Pakistan cricket, 1 minute down, next minute up. ऐसी की तैसी में करेंगे खुशामदीद एक मरतबा फिर पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होने जा रहा है सेकंड T20I। खो के पाकिस्तान पहला T20I जो हारा वो इतनी शर्मनाक शिकस्त थी, इतनी अजियतनाक शिकस्त थी, इतनी हैवतनाक शिकस्त थी कि उसके असरात अभी तक चलते हुए नजर आ रहे हैं। शायद एशिया कप में 3 मरतबा इंडिया से हारने के बाद कुछ ना सीखा, शायद ट्राई नेशन में अफगानिस्तान से फाइनल जीतकर कुछ ना सीखा और ये मामला जो है अभी तक चले आ रहे हैं। सवालात के जो है ना अंबार लगे हुए चले आ रहे हैं। इस कदर सवालात बढ़ चुके हैं पाकिस्तान की इस स्क्वाड को लेकर के बार बार ये लोग कह रहे हैं कि यार ये किस तरह के क्रिकेटर हैं, यानी कि पूरे आउट हो जाते हैं। जब से माइक हसन आए तमाम की तमाम टीम आउट हो जाती है। साइम ओवर करा रहे हैं, बैटिंग क्यों नहीं कर रहे? फहीम खेलता है तो ओवर क्यों नहीं कराता? टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किसने किया ये बताइए। और ना जाने क्या क्या लोगों के अंदर से जो कुछ चीजें निकल कर आ रही हैं। साइम अयूब जिन्होंने पहले T20I हारने के बाद मीडिया से गुफ्तगू की थी, सवालात की जद में वो रहे और बिल्कुल होना भी चाहिए। उसकी वजह है कि साइम अयूब तुझे इसलिए भेजा था कि तू जाकर रन्स करेगा, तुझे इसलिए नहीं भेजा तू जाके लोग खिलाड़ियों को आउट करेगा। आउट करने पर तो यार मतलब जुगाड़ी स्पिनर हो तुम, चल रही है तो जब तक तुम्हारा दुप्पल चलाए जा रहे हो, मतलब विकेटें लिए जा रहे हो, तो उसका हरगिज मकसद ये नहीं है कि तुम टॉप ऑर्डर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहोगे। 14 से 15 इनिंग साइम अयूब खेल चुके हैं, 6, 7, 8 का एवरेज उनका चलता हुआ आ रहा है T20I के अंदर। गो के उन्होंने पहले T20I में रावलपिंडी के अंदर एक जबरदस्त इनिंग खेली, मगर बहुत देर से खेली। मतलब वो इनिंग अगर वो फिनिश नहीं कर पाए, पाकिस्तान को मैच ना जिता पाए, तो उन 4 छक्कों का करना क्या है जो साइम अयूब ने मारे थे। बहरहाल उनकी इंटेंट पे सवाल उठाना गलत है। उसकी वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जितने खिलाड़ी हैं इन सबकी इंटेंट पे सवाल उठना बहुत जरूरी हो चुका है। उसकी वजह है कि बहुत करीब जो है आप T20 वर्ल्ड कप के करीब जा रहे हैं और अभी तक टीम की जो नपी तुली टीम है ना वो बनती हुई नजर नहीं आ रही। बहरहाल पाकिस्तान इस T20I के अंदर सेकंड T20I में अगर जीता है तो सीरीज बराबर होगी, क्योंकि जो मामलात नजर आ रहे हैं मुझे कज़ाफी स्टेडियम लाहौर को देखकर, वो मामलात मुझे पाकिस्तान के हक में नजर नहीं आ रहे। आगा सलमान जो पाकिस्तान के कप्तान है सबसे ज्यादा जो है ना कुरेद रहे हैं लोग, उनको छील रहे हैं पकड़ के और कह रहे हैं कि यार 112 113 का तेरा स्ट्राइक रेट है, उसके बाद तू पाकिस्तान का कप्तान बना हुआ है। क्योंकि वो उन्होंने मीडिया से बात करी वो इतनी हौसला अफजा नहीं थी कि जहां पर जीत नजर आ रही हो। अच्छा फिर दूसरा आप ये देखें, खिलाड़ी जो मीडिया से बात करते हैं उस बात में भी आपको शिकस्त नजर आ रही थी, उस बात में भी आपको जीत नजर नहीं आ रही होती। बाबर आजम को वापस लेकर आए, नसीम को वापस लेकर आए, मगर शायद इनकी वापसी भी जो है ना पाकिस्तान को सुरखरू ना कर सकी। साउथ अफ्रीका क्योंकि अपनी BCDEFDHIJKL मतलब इस तरह की साइड है उनकी, ए साइड तो है नहीं उनकी, ए साइड तो बैठी हुई है, या फिर वो ODI में शायद खेले, शायद ODI में ना खेले, मगर ये T20I के अंदर साउथ अफ्रीका की जो टीम खेल रही है पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत कमजोर है और पाकिस्तान उससे भी ज्यादा कमजोर खेलता हुआ नजर आ रहा है। साहिबजादा फरहान जबरदस्त खेल रहे हैं। साइम ने इस मैच में आके थोड़ा बहुत कुछ किया, मगर उनकी बॉलिंग से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस्तेफादा मिल रहा है। मगर इसके बाद बाबर आजम, सलमान अली आगा, मतलब आप अंदाजा लगाइए कि जिस अंदाज से पाकिस्तान इस फॉर्मेट में अपनी हैसियत खोता जा रहा है, यानी कि वो टीम है जहाँ तो 11-11 सीरीज जीतता था सरफराज अहमद, रिजवान का ना होना इस पर भी मातम चलता हुआ नजर आ रहा है। और ये बातें रिपीट इसलिए भी ज्यादा हो रही है, उसकी वजह ये कि इनकी शिकस्त भी तो रिपीट हो रही है। ये भी तो देखे यार, आप जीत भी तो नहीं रहे कहीं पे। कज़ाफी स्टेडियम में गो के बाउंड्रीज इतनी बड़ी नहीं होती है जहां जो कहा जाए कि यार पाकिस्तान छक्के वक्के नहीं मार सकता, मगर ये कि कज़ाफी स्टेडियम की सेकंड T20I के अंदर पाकिस्तान को जीतकर ये सीरीज कम से कम 1-1 बराबर करें, ताकि तीसरा मैच तो देखने में नजर आए। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या होगी इसके ऊपर भी कई खदशात, कई तहफुजात पाए जाते हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार शायद नसीम और क्या कहते हैं, नसीम को तो बिठाया जाएगा भाई, बिल्कुल बिठाया जाए। उसकी वजह ये कि ये बॉलिंग करके कहीं भी नहीं आया और जिस अंदाज से इसको पीट रहे थे पकड़ के वो काबिले दीद है। उसके बाद हसन नवाज की बारी सुनने में आ रहा है, की जा रही है। हसन नवाज क्योंकि पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर में खेलता था, वो जब से ये ट्राई नेशन और उसके बाद आपने देखा होगा एशिया कप के दौरान हसन नवाज को कभी 4 पे, कभी 5 पे, कभी 6 पे, मतलब कभी 7 पे भी उसको आपने खिला दिया। एक टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज जिसने इस फॉर्मेट के अंदर T20 के अंदर 100 मारा, वो भी टॉप ऑर्डर में आगे मारा था, उसको आपने 5, 6, 7 नंबरों के ऊपर नीचे रख दिया। वो शायद अपनी बल्लेबाजी भूल गया, शायद उसको पावर प्ले के मजे चाहिए, शायद उसको नए बॉल के मजे चाहिए, मगर अब क्योंकि उसकी फॉर्म पर जो है ना दाग लग चुके हैं और लोग कह रहे हैं कि यार हसन नवाज भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि वो ऐसा बैट्समैन ही अगर आप खिला रहे हैं उसको, तो फिर मतलब उसका बचना तो जरा मुश्किल नजर आ रहा है कि यार हसन नवाज को जो है ना वो रखा जाए। पाकिस्तान की इस टीम के अंदर क्या तब्दीलियां होंगी, 2 तब्दीलियां मैंने आपको बता दी हैं।
नसीम शाह और हसन नवाज, इन पर ही छुरी चल सकती है भैया। और इन पर छुरी चलेगी तो मैं आपको ये भी बता दूं कि सलमान मिर्जा खेलते हुए आपको नजर आएंगे। अगर नसीम बैठेगा तो सलमान मिर्जा, लाहौर कलंदर का एक बैठेगा तो दूसरा मतलब लाहौर कलंदर के नसीम तो नहीं है, मगर जो भी कोई बैठेगा इनमें से फास्ट बॉलर्स में, मोहम्मद वसीम खेलता हुआ नजर नहीं आएगा। यही कुछ राशिद लतीफ, यही कुछ डॉक्टर नुमान नियाज और भी पाकिस्तान के कई बड़े जो क्रिकेटर्स हैं वो इस बात पर शोर करते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर वजह क्या है कि यार वो लोग जो बाद में टीम में आते हैं वो पहले खेल जाते हैं और जो टीम के अंदर होते हैं, जो स्क्वाड के अंदर होते हैं, वो कैसे बैठे रह जाते हैं। और ये सवाल मैं तकरीबन 4 साल से उठा रहा हूं कि हसन अली आएंगे तो वो खेल जाएंगे, हैं नसीम आया वो खेल गया, वसीम बैठा हुआ है, सलमान मिर्जा बैठा हुआ है, अब्बास अफरीदी हांगकांग से। अबे यार मतलब कमाल हो गया। पाकिस्तान की जो T20I की टीम बनना बहुत जरूरी थी। अब उसमें क्योंकि वक्त कम रह गया, आपने बड़े इवेंट के लिए तो तैयारियां करनी है, उसके लिए लड़कों को मैच तो देने हैं ना यार। मैच आप उन्हीं लोगों को दे रहे हैं तो आपको मैच करते हैं। यानी कि पाकिस्तान इस फॉर्मेट में भी अपनी कोई भी साख को बहाल करने के लिए साउथ अफ्रीका की DF टीम को भी मार देगा तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। साउथ अफ्रीका ने जीतकर कम से कम मोमेंटम अपने साथ रख लिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान टीम के जो ODI के साबिक कप्तान थे रिजवान, उनका बड़ा चर्चा चल रहा है यार। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यार मोहम्मद रिजवान का मसला है क्या। अब सुनने में आया कि वो कह रहे हैं कि यार मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं करूंगा। अबे तू सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे अगर साइन नहीं करेगा तो फिर तू BPL खेलने जाएगा कैसे भाई, ये बता मुझे। तो NOC तो मिलेगी उसी वक्त जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करोगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कैटेगरी खत्म कर दी, एक कैटेगरी में रखा ही नहीं, एक कैटेगरी वाला प्लेयर ही नहीं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए जिस कंट्री जो 92 में वर्ल्ड कप जीती हो, 2009 में T20 वर्ल्ड कप जीती हो, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल अपने नाम कर चुकी है और कई एशिया कप के इवेंट भी आपने उसके अंदर जीते हैं, उस कंट्री में ए कैटेगरी खत्म कर दी गई क्योंकि ए कैटेगरी का धंधा चलाने वाला कोई खिलाड़ी आपके पास बचा नहीं है। मोहम्मद रिजवान को कहीं ना कहीं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने पड़ेंगे अगर बची कुछ क्रिकेट उन्होंने अपनी चलानी है और आगे कहीं जाना है तो फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करना पड़ेगा। वरना अगर कुर्बानी देनी है तो फिर दे दो यार, एक ही दफा बोलो कि यार मैं नहीं खेल रहा, खत्म बात, भाड़ में गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मुझे अब साइन नहीं करने। अगर जिद है तो फिर यही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं सेटिंग कोने में कमरे में जाओ और उसके बाद सेटिंग बनाओ फिर पाकिस्तान टीम में मुसल्लत हो जाओ। साइन करने जाएंगे, अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने गए तो वहां एक शर्त रखेंगे मुझे T20 में लिया जाए, क्योंकि उनके लिए बहुत सारे लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं रिजवान के लिए कि यार इनको T20 में भी शामिल किया जाए। पहली गंद कम है जो एक और गंद डाल लें स्क्वाड के अंदर। तो ये मामला है पाकिस्तान की क्रिकेट के। और अगर जीत मिलती भी है तो वो इतनी तसल्ली नहीं देती कि आप कंसिस्टेंट हो जाएं उसके अंदर, आप यकीन दिला दें लड़कों को या फैंस को कि यार आप जीतते हुए चले आएंगे। देखते हैं कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में जिस अंदाज से पाकिस्तान अपने सेकंड, क्योंकि दोनों ही T20I अब खेले जाने हैं कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में, तो अब ये T20 सीरीज जीतकर पाकिस्तान कोई मतलब हौसला तो बढ़ा सकता है कि यार आगे इन्होंने जो मैचेस खेलने उसके अंदर कुछ तो कुछ होता हुआ नजर आए। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट में जो कुछ होता है कम होता है और जो कुछ होगा वो ऐसी की ऐसी करता हुआ होगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे मैच के बाद। थैंक यू वेरी मच। Pakistan cricket 1 minute down, next minute up.